हेलो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखा था, किस तरीके से फॉर्मूले की मदद से जो है हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, विच वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। और उस पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखा। आज के सेशन में हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस, या जिसे हम रैंकिंग मेथड भी कहते हैं, और जो डेवलप हुआ था स्पियर्समैन के द्वारा इन 1904 में। इन्होंने रैंकिंग मेथड लेके आए थे कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। दैट मींस दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, उन्होंने रैंकिंग के बेसिस पे जो है उसकी कैलकुलेशन की थी। सपोज वी आर हैविंग अ एक्स सीरीज। अब उसमें जो सबसे बड़ा वेरिएबल होगा उसको हम रैंकिंग ऑर्डर दे देंगे इन द इंक्रीजिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज हमारे सामने जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स सीरीज में सबसे बड़ा जो डिजिट होगा हमें दिख रहा है 35। इसको हमने दे दिया रैंक 1। फिर इससे उससे कम वाले को देंगे सेकंड, थर्ड। इस तरीके से रैंकिंग के बेसिस पे जो है हमने कोफिशिएंट कोरिलेशन की कैलकुलेशन करेंगे, विच इज गिवन बाय डेवलप बाय स्पियर्समैन। चार्ल्स स्पियर्सन जो है इनका नाम है, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। लेट अस राइट दैट, आप भी साथ में लिखिए। R इक्वल्स टू, दैट मीन्स कोरिलेशन इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ओके, अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, ये जो है स्पियर्समैन ने, या फिर आपको रैंकिंग मेथड के नाम से भी यदि क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला रिलेशन नंबर ऑफ पेयर्स, यानी जो एक्स में जितने भी या वाई में जितने भी वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख देते हैं, या नंबर ऑफ पेयर्स भी लिख सकते हैं। डी इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ रैंक, जो कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस ऑफ रैंक, लेकिन उसका क्या लिखना है यहाँ पे, हमें स्क्वायर ऑफ जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर निकालना है, तो हम लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज आपको दिया हुआ है एक्स एंड वाई सीरीज दी हुई है, और उसमें जो है वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉलम बना लें जिसमें हमें डी स्क्वायर निकालना है और एक्स एंड वाई की रैंकिंग करनी है। तो लेट अस सॉल्व दैट, इसको हम रब कर लेते हैं और हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ओके, सो ये है हमारे सामने एक्स एंड वाई। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया होगा एक्स एंड वाई बोथ सीरीज, तो आप अगर रैंकिंग मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रैंकिंग मेथड, या फिर उसका नाम हो सकता है स्पियर्समैन के अकॉर्डिंग जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्पियर्समैन ने जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट का फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग कीजिए, या रैंक डिफरेंस बेसिस पे, ये तीन नाम आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे, यहाँ पे रैंक ऑफ वाई निकालेंगे, फिर यहाँ ओके देखो 1 निकालिए हमने, रैंक 1 माइनस रैंक 2, उससे डिफरेंस आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम D2, जो हमारा D आ जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो उससे आ जाएगा हमारा D2। ठीक है, इसको D2 ना लिख के D स्क्वायर लिखते हैं हम। ओके, इस तरीके से। अब सबसे पहले एक्स सीरीज को हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। 20, 24, 25, 25 से बड़ा 30 है, फिर 32 है, एंड लास्ट में हमें दिख रहा है 35। 35 जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिट इन द सीरीज, तो उसको हम रैंक दे देते हैं 1। फिर 35 से कम की यदि हम बात करें तो 32 से कम है क्या, कुछ नहीं है, तो 32 को हम दे देते हैं 2। ठीक है, 31 नहीं है, 30 है, तो इसको दे देते हैं हम 3। देन 30 के बाद जो कम है दैट इज 28 दिया हुआ है, दैट इज 4। फिर 28 से कम डिजिट यदि हम देखें तो 26 है, तो इसको हम 5 दे देते हैं। 26 से कम 25 दिया हुआ है, देन 24 दिया हुआ है, फिर 23 दिया हुआ है क्या, कहीं पे हमें नहीं दिया हुआ है। फिर 22 को दे देंगे हम 8, देन 21 को दे देंगे हम 9, एंड 20 को दे देंगे हम 10। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रैंक ऑफ एक्स। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ वाई। ठीक है, अब 16 से बड़ा हमें 21 दिख रहा है, 21 से बड़ा क्या है 24, उससे बड़ा है, देन 25 लास्ट हमें दिया हुआ है 25। 25 जो है सबसे बिगेस्ट है, तो हमने इसकी रैंकिंग ऑर्डर दे दी 1। फिर 25 से छोटा डिजिट जो है 24, देन 23, 3 नंबर दे देंगे इसको, 4 दे देंगे। फिर 22 से छोटा दैट इज 21, 5,
देन 6, देन 7 हो जाएगा 19, देन 18 दिया हुआ है उसके बाद, तो इसको 8 नंबर दे देते हैं। 18 से छोटा डिजिट तो ये आ जाता है 16 दिया हुआ है, तो इसको हम दे देते हैं 9, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया रैंक। दोनों सीरीज के हमने रैंकिंग ऑर्डर कर ली। इस दोस्तों, अब हमने रैंक ऑफ एक्स एंड वाई निकाल लिया, अब इनका डिफरेंस हमें निकालना है, दैट इज रैंक 1 माइनस रैंक 2। तो 10 माइनस 9 दैट इज 1, 8 माइनस 10 दैट इज -2, फिर 7 में से 6 जाएगा तो 1, 6 माइनस 5 देन इट विल बी 1, 3 माइनस 7 4 आ जाएगा। ओके, आ रहा है, हम उसको स्क्वायर निकालेंगे तो इट विल बी अ पॉजिटिव टर्म। ओके, 2 माइनस 8 दैट विल बी -6, 4 माइनस 4 0, 9 में से 2 गया 7, 5 माइनस 3 दैट विल बी 2, एंड 1 माइनस 1 दैट इज द 0। अब जो हमने डिफरेंस निकाला है, इसको कॉलम को कहते हैं हम डी। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज डी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन 1, देन अगेन इट इज 1, 4 का हो जाएगा 16, देन कम्स 6 का स्क्वायर दैट विल बी 36, देन इट इज 0, फिर 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड अगेन इट्स 0। ठीक है, ये हमने पूरे कॉलम को जो है टेबल को फिल कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिखे यदि, तो R इक्वल्स टू कोरिलेशन, ओके, देन इट इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला देखने को इस तरीके से मिल सकता है, एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके हमने ये फॉर्मूला उसको पुटअप कर दिया। इस तरीके से हम अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, सिग्मा डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसका टोटल निकाल लेते हैं। ओके, तो सिग्मा नीचे लिख लेते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू, कैलकुलेटर निकाल लीजिए दोस्तों, 1 + 4 5 + 2 + 16 + 36 + 49 + 4, तो ये आ रहा है हमारा 112। ओके, तो ये हमने डी स्क्वायर निकाल लिया। उसके अलावा हमको एन की रिक्वायरमेंट है, तो एन कितना है, तो नंबर ऑफ काउंटिंग्स हमने यदि करें उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10। और दूसरा जो है हमको ऑलरेडी दिया भी हुआ है, हमने जो रैंकिंग की है उसमें सबसे मैक्सिमम रैंकिंग कितनी है, 10, तो यानी 10 वेरिएबल्स हुए। ये हो गया। अब इस कोई जो है हम वैल्यूज पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज 112, 112, और जो है एन हो गया हमारा 10, तो 10 का क्यूब माइनस 10। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन करना है मैथमेटिकल, 6 इंटू 112, तो ये आ जाएगा हमारा 672। नीचे क्या है, 10 का क्यूब 1000 माइनस 10। ओके, अब 1 माइनस 672 डिवाइडेड बाय 990, बस एलसीएम ले लीजिए, 990 माइनस 672 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, यस, लेट अस कैलकुलेट। 990 माइनस 672, ये तो आ जाएगा आपका 318 डिवाइडेड बाय 990, तो R इक्वल्स टू 318, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 990, तो ये आ रहा है आपका 0.32। ओके, एंड ये पॉजिटिव आ रहा है, बट वेरी लोएस्ट डिग्री जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कोफिशिएंट कोरिलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आ सकता है, लेकिन हाई डिग्री होगा जब इट विल बी 1, और उससे कम कम पे तो ये बहुत ही लो डिग्री है, बट इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर R इक्वल्स टू 0.32। तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस या रैंकिंग मेथड या पियर्सन के अकॉर्डिंग जो है कोरिलेशन की कैलकुलेशन जो है इस तरीके से होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो रैंकिंग है वो आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने जस्ट लाइन बाय लाइन जो है रैंकिंग पुटअप कर दी। अब कभी कभी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में, सपोज एक्स सीरीज में ही 20 जो है 2 बार दिया हो, सपोज, है ना, एज ऑफ हस्बैंड दी हुई है और उसमें सॉरी, एज ऑफ हस्बैंड नहीं लेते हैं, डिमांड ले लेते हैं। अब डिमांड 20 दी हुई है, हो सकता है वो रिपीट हो गया, है ना, या अकाउंटिंग के मार्क्स दिए गए हैं एंड स्टेटिक्स के मार्क्स दिए गए हैं इन द एक्स एंड वाई सीरीज। अब अकाउंट्स के मार्क्स हो सकते हैं रिपीटेड हो जाए कि 20 एक स्टूडेंट के आए हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट के भी 20 आए हों, है ना। तो उस कंडीशन में रैंकिंग कैसे देते हैं और ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे होता है,
इसका एक्सपांशन होता है इसी फॉर्मूले का। तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आता है। और दूसरा बहुत ही आसान है, यदि आपको ये बन गया तो डेफिनेटली वो भी बनेगा। ठीक है, सो नथिंग इज डिफिकल्ट, बस जब तक हमें उस कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है तब तक वो चीजें हमें डिफिकल्ट लगती है। वंस दैट इज सॉर्ट, फिर जो है आपको क्वेश्चन आराम से बनता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं रैंकिंग मेथड पे, ताकि ओवरऑल आपको कंसेप्ट पे क्लैरिटी हो। इससे एक सिंपल क्वेश्चन भी बनता है जहां पे सिर्फ आपको रैंक दिया होगा, आपको एक्स सीरीज और वाई सीरीज नहीं दी होगी, रैंक दिए होंगे, रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, या रैंक ऑफ 1 एंड 2 ऐसा करके दे देंगे, और आपको जस्ट डिफरेंस निकाल के फॉर्मूला पुट अप है। तो इतने इजी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में एट द कॉलेज लेवल नहीं होता है, तो इसलिए जो बनते हैं क्वेश्चन उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको कि रैंक कोरिलेशन, तो आपको यहाँ पे समझना है कि रैंकिंग मेथड से करना है। कार्ल पियर्सन बोलेंगे तो आपको कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पुटअप करना है। तो एक्स एंड वाई अगेन टू टर्म्स दिए हुए हैं आपको, वेरिएबल्स, सीरीज दी हुई है, कितनी सीरीज में कितने जो है ऑर्डरिंग है, तो 1 2 सीरियल नंबर लगा लेते हैं हम, 3 4 5 6 7, 7 जो है टोटल रैंक्स होंगे हमारे। एन यानी यहाँ पे कितना है, 7 है, हम यहाँ पे लिख लें। बट हम पहले टेबल बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे रैंक निकालनी पड़ेगी तो एक्स की रैंक उसके साइड में, वाई की, तो वैसा ही फॉर्मेट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसको हटा देते हैं हम, ताकि जो है हम हमारे हिसाब का कॉलम ले पाए। यस, ये हमारे सामने है एक्स एंड वाई, और आपको फॉर्मेट टेबल जो है बहुत ही अच्छे से बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ताकि जो है आपका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में दिखे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन हम प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करते हैं, तो हमारी मार्किंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। खाना बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसकी गार्निशिंग अच्छी नहीं हुई है, तो वो जो है अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तो सब ये है, नॉलेज जितना है उसका प्रेजेंटेशन करते भी हमें आना चाहिए। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, यस, रैंकिंग में हमने सीरियल नंबर दिया था और कितना आया था हमारा, एन, हम एन लिख लेते हैं, हमारा दैट इज 7, है ना। अब रैंक ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, और इसी डी का जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, जिसको हम डी स्क्वायर कहेंगे। अब 15, 15 से बड़ा 25 दिख रहा है, यस 25 इसमें सबसे बड़ी डिजिट दिख रही है, तो दैट विल बी द 1। ठीक है, ये दे दिया हमने इसको 1, देन 25 से छोटा 24 नहीं है, 23 नहीं है, 22 दिया हुआ है, इसको दे देते हैं हम 2। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आता है हमारा 20th, दैट विल बी 3। फिर 20 के बाद सबसे छोटा डिजिट दैट विल बी 15, जिसको हम रैंकिंग ऑर्डर दे देंगे 4। ठीक है, अब 15 के बाद आता है 14, फिर 14 जो है दोस्तों आपको दिया है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, 14 हमको कितनी बार दिया हुआ है, 14 14 14 3 टाइम्स। अब 4 तक हमारी रैंकिंग हो गई है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 ऐसे होना चाहिए। अब सेम डिजिट है तो उसमें हम क्या करेंगे, ये 5 6 7 इन तीनों को टोटल करेंगे, 5 6 एंड 7, और ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 11 + 7 18, 18 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 6 जो है हम सभी में पुटअप कर लेंगे, यानी हमने उसका एक तरीके से क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया रैंकिंग का। ठीक है, ये इस तरीके से फिल होगा। ओके, जब रिपीट होते हैं हमारे डिजिट्स इन द सीरीज, तो हम रैंकिंग कैसे निकालते हैं, जितने टाइम वो रिपीट हुए हैं उतनी रैंकिंग को पुटअप कर देंगे। 4 हो गया था हमारा, 5 6 एंड 7 तीनों का टोटल किया, और जो है हमने उसको डिवाइडेड कर दिया 3 से, तो दैट इज 6। अब ऐसे ही हम रैंक वाई निकाल देते हैं, तो रैंक वाई में 25, 25 से सबसे बड़ा 40 दिख रहा है हमारे सामने, तो ये 40 को 1 दे दिया। फिर 40 से सबसे छोटा जो है 25 दिख रहा है, बट 25 इज अगेन द रिपीटेड टर्म, और 25 कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 2 टाइम्स। तो 25 2 टाइम्स हो रहा है, तो दैट इज 25 25। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं ना, ये वहां पे हमें नहीं करना है, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर। अब 1 रैंक दे दिए, तो दूसरे 25 आता तो सेकंड देते हैं, और फिर थर्ड देते रैंक, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 5, और कितने डिजिट्स हुए हैं 2, तो 5 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो दैट विल बी 2.5। ठीक है,
तो यहाँ पे रैंकिंग हो जाए। यस, रैंकिंग क्या पॉइंट में होती है, जब रिपीटेड होते हैं हम उसका एवरेज निकालते हैं, जो एवरेज आ जाए पॉइंट में आ जाए तो उसको लिख देंगे, पॉइंट में नहीं आएगा तो उसको लिख देंगे, जो आएगा डिजिट उसको ही लिखना है, तो इट कैन बी इन द पॉइंट। अब हमारे रैंकिंग कितनी हो गई दोस्तों, 1 हो गई थी, 2 हो गई थी, 3 हो गई थी। अब जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसको हम 4th नंबर देंगे, है ना। ये 1 लिख लिया था, 2 और 3 तो 25 में कवर हो गया, इसका एवरेज निकाल लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जिसकी हम रैंकिंग देंगे 4th। फिर आता है 25 से छोटा जो है हमें 18 दिख रहा है, 4, फिर ये 12 आ जाएगा, 5, देन 6 और 7। इस तरीके से हमने रैंक ऑफ वाई भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 माइनस 2.5, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों दैट इज 1.5। ठीक है, देन 6 माइनस 5 दैट इज 1, 1 माइनस 4 दैट इज -3, 6 माइनस 2.5 तो ये आ जाएगा आपका 3.5। 6 में से 1 गया, 5, 3 में से 6 गया तो दैट विल बी अगेन -3, एंड 2 माइनस 7 दैट विज -5। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंसेस हो गए 1.5, 1, -3, 3.5, 5 और -3 एंड -5। अब दोस्तों क्या करेंगे, लास्ट टेबल का फॉर्मेट फिल करेंगे, दैट विज द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस। तो 1.5 यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25 हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है। देन 1 का 1, 3 3 से 9, देन 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 यानी 35 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 12.25। यस, 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, आप इजिली निकाल सकते हैं। 35 45 का स्क्वायर, 35 45 55, जब भी ऐसा कोई स्क्वायर आता है तो पीछे 5 दिया हुआ है तो लास्ट में 25 आ जाएगा, और 3 से एक डिजिट ऊपर 4 में इसका इंटू कर दीजिए, तो दैट विल बी द 1225। आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर लीजिए इसी तरीके से। ऐसे ही आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आ जाएगा, 4 से ऊपर एक डिजिट 25, ये 45 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 35 25 और 55 65 जो भी है, ये डिजिट्स जो है इस तरीके से इसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन हम सीखते रहेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 12.25, फिर 5 5 25 हो जाएगा। ओके, देन कम्स 3 3 is 9, और फिर आ जाएगा हमारा दैट इज 25। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दैट इज, जहां पे आपको ध्यान देने की चीजें हैं, दैट इज 1 माइनस सिग्मा, ओ सॉरी 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी रैंकिंग रिपीट हुई है तो वहां पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा इलॉबरेट होगा, एक्सपांड होगा, जिसको हम लिख सकते हैं +1/12। अब आपका आ जाएगा, सबसे पहले हम m जो रिपीट हुई है वैल्यू उसको हम डिनोट कर रहे हैं रैंकिंग को m से। अब इसको हम m यानी सबसे पहले एक डिजिट रिपीट हुआ था, दैट वाज 6। 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। पेन चेंज कर लेते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यस दोस्तों, 6 कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे m जो है हमारा 3 हो जाएगा, दैट विल बी क्यूब -m1। और फिर जितनी बार रिपीटेड रैंकिंग आई है उतनी बार इस फॉर्मूले को हम लेकर जाएंगे। ठीक है, अगेन +1/12। अब सेकेंड रैंक जो रिपीट हुई है उसको हम नाम दे देंगे m2, और इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे -m2। ठीक है, इस तरीके से जो है कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे कितने टर्म्स रिपीट हुए हैं, एक तो 14 रिपीट हुआ है और दूसरा रिपीट हुआ है 25, यानी 2 टर्म्स रिपीट हुए हैं, तो हम इस फॉर्मूले को 2 बार लेकर जाएंगे। 3 बार टर्म्स रिपीट होंगे तो हम 1/12 वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे। अगर 4 ऐसी रैंकिंग है जो रिपीट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे 14 हो गया, 25 हो गया, और कोई भी रैंक होता जिसको हम रिपीट करते तो हम और फॉर्मूला को रिपीट करके ले जाते, और नीचे वही आपका आ जाएगा n³ -n। फॉर्मूला जो है ब्लू एंड रेड में दिख रहा है, तो हम इसको एक बार अप्रोप्रिएटली फिर से लिख लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए। यस, अब एक बार फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो r = 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/12, और जितनी बार हमारे टर्म्स रिपीट हुए हैं तो यहाँ पे जो है 6 रिपीट हुआ है, दैट इज 3 टाइम्स, तो हम उसको m
M1 के नाम से डिनोट कर देंगे -M1। फिर अगेन सेकेंड डिजिट जो रिपीट हुआ है दैट इज 2.25 जो है रिपीट हुआ है दैट इज 2 टाइम्स, तो उसको हम डिनोट कर देंगे 1/12 M2 के नाम से और उसका क्यूब -M2। ओके, एंड ब्रैकेट इज क्लोज्ड। और यदि और कोई डिजिट और रिपीट होता तो हम उसको क्या करते, M3 देते और उसका क्यूब निकालते। ओके, देन कम्स एलसीएम दैट इज डिवाइडेड बाय N3 -N। ठीक है, ये 1 पे नहीं है। ओके, ये डिवीजन की लाइन जो है 1 पे नहीं है, 1 इज द सेपरेशन लाइन। ओके, अब बस वैल्यू पुट अप करना है हमें, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, तो सिग्मा डी स्क्वायर जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ रहा है आपका सिग्मा डी स्क्वायर, तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 2.25 + 1 + 9 + 12.25 + 25 + 9 + 25, तो ये आ रहा है आपका डी स्क्वायर दैट इज 83.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 83.5 + 1/12। अब कितनी बार रिपीटेशन हुआ है आपके M1 का, यस, तो ये रिपीटेशन हुआ है दैट इज 1, 2 एंड 3 टाइम्स, तो 3 का क्यूब -3 फिर अगेन प्लस 1/12। अब सेकेंड M का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, दैट इज 2 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 का क्यूब -2 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड हियर कम्स N3। अब आपका N कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोस्तों, तो ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, ये आ गया हमारा 7 का क्यूब -7। ओके, बस अब हमें कैलकुलेशन करना है दैट इज 83.5 + 1/12। तो अब 3 का क्यूब को यदि हम देखें, एक और कैलकुलेशन, एक और स्टेप ले लेते हैं। 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, 27 - 3 दैट विल बी 24, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/12, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 - 2 हो जाएगा आपका 6 और ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा 7 का क्यूब 343 - 7, 7 का क्यूब होता है 343। ओके, देन 1 - 6 ये हो जाएगा आपका 83.5 और 12, 24 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ जाएगा 2, और फिर जो है आपका 6/12 आ रहा है यानी 0.5। ओके, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 343 - 7, तो 343 में से यदि 7 लेस कर दें तो ये आ जाएगा आपका 336। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ओके, अब 1 - 6, 83.5 + 0.4 84, 85 86 डिवाइडेड बाय 336। ठीक है, ये हो गया। अब 86 इंटू 6 को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन हम कहाँ करें, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ओके, सो दैट वी कुड पूरा का पूरा क्वेश्चन हम एक ही जगह पे कर लें। ओके, अब 1 - 6 इंटू 86, तो 6 इंटू 86 यदि कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका 516 डिवाइडेड बाय 336। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं, 336 हो जाएगा, एंड 336 - 516, तो ये कितना आ रहा है, 336 - 516, तो ये आ जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 336, और 180 यानी माइनस में आ रहा है बिकॉज 336 - 516 किया है, तो इसको डिवाइड कर लें यदि हम, 180 डिवाइडेड बाय 336, तो ये आ रहा है आपका -0.54। ओके, सो दोस्तों आपका आर क्या आ रहा है, दैट इज -0.54, यानी इट इज हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन, दैट मीन्स दोनों वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन रिलेशनशिप बहुत ही नेगेटिव है ना, न के बराबर है। सो इस तरीके से जो है हम रैंकिंग मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे कि हमने सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन N3 - N, और जितनी बार टर्म्स रिपीट होंगे तो हम उसमें 1/12 M³ - M जोड़ देंगे जितनी भी बार वो टर्म्स आए हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए, यदि कोई डाउट है देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।